प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर की दया से आज का जो वचन है, आज के देश की जो परिस्थितियाँ हैं, उसके आधार पर देश की परिस्थिति गंभीर होती जा रही है। बच्चे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। लगभग 20 से 22 दिन हो गए हैं जंतर मंतर पे पीसफुली प्रोटेस्ट करते। और हुआ क्या, बीते दिनों उनके ऊपर लाठीचार्ज, उनको वहाँ से हटाना चाहा और उनको बहुत मारा गया, यहाँ तक कि घायल कर दिया। ऐसी परिस्थिति कि अत्याचार पे अत्याचार हम देखते हैं। परमेश्वर जो सत्य है उसका हमेशा साथ देता है। बाइबल हमें यही बताती है, न्याय और सत्य कभी मर नहीं सकता। परमेश्वर हर एक बार न्याय और सत्य को बचाता है। ऐसी परिस्थिति बाइबल के अंदर यदि हम देखें अत्याचार की और पीड़ा की, दुख की, तो आप आए निर्गमन और उसका ये परिस्थिति जब इस्राएल मिस्र की गुलामी में था। 400 साल की गुलामी कोई छोटी गुलामी नहीं थी, इतनी गुलामी में था। और उस समय जब ये लोग पूर्ण रूप से मिस्र के अधीन थे, तब मिस्र के लोग इनके ऊपर अत्याचार करते। मिस्र का राजा फिरौन अहंकार से भरा हुआ था, घमंड से भरा हुआ था, और वो 1% भी किसी से नहीं डरता। अब आप देखिए उनका अत्याचार का कितना बढ़ता गया है। मिस्र के लोग इस्राएलियों को परेशान करने लगे, मिस्र के लोग इस्राएलियों को दबाने लगे। पर बाइबल हमें क्या बताती है, जितना वो लोग दबाते थे उतना ही परमेश्वर उनको बढ़ा देता। यहाँ पर आप देखिए निर्गमन पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत अगर हम पढ़ें तो उसके अंदर लिखा है, पर ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते गए, त्यों-त्यों वे बढ़ते फैलते चले गए, इसीलिए वे इस्राएलियों से अत्यंत डर गए। आमीन। दुख, मुसीबत, परेशानी इस्राएलियों को ऊपर डालते गए और इस्राएली बढ़ते गए, तादाद में बढ़ते गए, जनसंख्या में बढ़ते गए, और मिस्र के लोग थोड़े हो और मिस्री लोग डर गए। यहाँ पर जैसे ही अगर मैं इस घटना को बताऊं आपको, तो जैसे ही लाठीचार्ज हुआ, जैसे ही मारा बच्चों को, वैसे दूसरे जगह के अंदर, दूसरे राज्य के अंदर इसका विरोध बढ़ गया। काफी राज्य इसके समर्थन में आए और वहां के बच्चे भी इसके अंदर शामिल हो। इन्होंने चाहे प्रोटेस्ट खत्म हो जाए, बिल्कुल खत्म, और वहां से बच्चों को मार के भगा देंगे, पर हुआ इसके विपरीत। क्योंकि ये सत्य की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है। ये प्रोटेस्ट जो है ये पीसफुली था, शांतिपूर्वक था, इसके अंदर कोई विरोध नहीं कर रहे थे, मार नहीं रहे थे किसी को। वो सिर्फ अपनी मांग रख रहे थे कि जो उनके साथ बीता है वो किसी दूसरे के साथ ना बीते। क्योंकि वचन सिखाता है, गूंगे के लिए बोल, जो बोल नहीं सकता उसके लिए आपको बोलना है। ये परमेश्वर में सिखा रहा है। और इन लोगों ने यही किया। पर जब वो दिन बढ़ते गए तो इन्होंने, जो सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने क्या करा, उस चीज को खत्म कर देना चाहा और लाठीचार्ज कर। बेचारे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, 20-22 साल के बच्चे, उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ, जो कि अनैतिक है, नैतिकता नहीं है उसके अंदर। परमेश्वर में सिखा रहा है वो न्याय के साथ है, सत्य के साथ है। यहाँ पर जब हम देखें इसी का 11वीं आयत 2 का 11, उसके अंदर क्या लिखा है, ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधु के पास जाकर उनके दुख पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक इब्राई भाई को मार रहा है। आमीन। क्या बोल रहा है, एक मिस्री जन क्या कर रहा है, इब्री भाई को, जो उसका भाई है, उसको मार रहा है। इन दोनों में अंतर क्या था, मिस्री लोग अत्याचार करते थे और इब्री सह रहे थे अभी तक। और जब ये देखा मूसा ने, तो मूसा से देखा नहीं। परमेश्वर में क्या सिखा रहे हैं इन बातों से, परमेश्वर में सिखा रहा है कि वो हमारे दुखों को जानता है, वो हमारी पीड़ा को जानता है, वो हमारे अत्याचार को देखता है। ऐसा नहीं है कि उसने नहीं देखा, उसका समय निश्चित है, उसका समय तय है, और उस समय के आधार पर ही हर एक कार्य वो करता है। पर वो चाहता है कि हम सत्य के लिए स्थिर रहें, हम डिगे नहीं, हम हिले नहीं, हम परमेश्वर के
बच्चे हैं और हम परमेश्वर को प्रदर्शित करते हैं, और वो चाहता है हम सत्य और न्याय के लिए स्थिर खड़े। जब इसी का तीसरे अध्याय में आते हैं और 7वें आयत जब मैं पढ़ूं तो उसके अंदर क्या लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। आमीन। परमेश्वर ने हमारे दुखों को देखा है, परमेश्वर ने उनके दुखों को देखा है, उनके अत्याचार को देखा है, उनकी परिस्थिति को देखा है। और परमेश्वर क्या बोलता है, उनकी जो चिल्लाहट और परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उनको भी मैंने सुना है। आमीन। ना केवल हमारे दुखों को देखता है, बल्कि हमारी विनती, हमारी पुकार को भी सुनता है। यह है सबसे बड़ी बात हमारे जीवित परमेश्वर यीशु मसीह की। वो प्रभु यीशु मसीह हमारे भीतर है। आज यदि हम सत्य पे चलते हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह हमें एक सही मार्ग दिखाता है, और वही प्रभु यीशु मसीह हमारी वचनों को जो हमारे मुख से निकलते हैं उसकी ओर कान लगाता है। शर्त ये होनी चाहिए, न्याय और सत्य आपके जीवन में होना चाहिए। सत्य है आपके पास तो परमेश्वर है आपके पास। लिखा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। तो यीशु मसीह अगर आपके अंदर है तो प्रभु आपको जरूर सुनेगा। लिखा है यहाँ पर साफ साफ, क्या बोलता है, मैंने तेरी चिल्लाहट, परिश्रम करने वालों के कारण जो होती है, उस चिल्लाहट को सुना है मैंने, तेरे दर्द को देखा है, तेरी पीड़ा को सुना है मैंने, और तेरे दुखों के ऊपर मैंने चित्त किया है। अब मैं तेरे लिए उद्धार का कार्य करूंगा। अब क्या उद्धार का कार्य करा? अद्भुत। कभी सोच नहीं सकता था फिरौन कि उसके जीवन में ऐसा पल आएगा। वो घमंड से भरा हुआ था, अहंकार से भरा हुआ था। जब मूसा उसके पास आया और मूसा ने कहा कि मुझे परमेश्वर ने भेजा है, तो उसने बोला, कौन परमेश्वर, कौन यहोवा? मूसा ने बोला, जिसका नाम मैं हूं वो है। उसने बोला, मैं नहीं जानता। ये स्टेटमेंट जो फिरौन ने बोला, मैं नहीं जानता, यही उसके जीवन में सबसे बड़ा दुख होगा। अहंकार से जब इंसान भर जाता है तो अपने से बड़ा किसी को नहीं मानता। ये चीज सीखने वाली बात है। हम कभी भी अपने जीवन में ऐसे अहंकार से ना भर जाएं कि हम अपने से बड़ा किसी को ना माने। हम सबसे बड़ा परमेश्वर है जो हमें चला रहा है, जो हमें राह दिखाता है, जो हमें स्थिर रखता है विश्वास के अंदर। उस परमेश्वर की महानता हमारे जीवन में सदा बनी रहे। इस कारण से मूसा फिरौन के पास गया और अपने परमेश्वर का नाम लेकर गया, और फिरौन क्या बोलता है, मैं नहीं जानता। कौन है तेरा परमेश्वर? मैं नहीं जानता। मूसा ने आश्चर्य कर्म दिखाया, अपनी लाठी को पटका और लाठी अजगर बन गई। फिरौन ने भी अपने तंत्री मंत्री बुलाए, और हुआ क्या, उन्होंने भी अपनी अपनी लाठियां पटकी और वो सांप बन गए। मूसा की जो लाठी थी उसने सारे सांपों को निगल लिया। यहां बताया परमेश्वर ने, सामर्थ्य मेरे पास है। मूसा ने दोबारा उसको उठाया और वो खड़ा हो गया, वो वापस लाठी मिल गई। उसके बाद दूसरा उदाहरण दिखाया उसने, अपने हाथों को ढांप लिया, फिर निकाला उसने हाथ, हिम का समान श्वेत हो गए। यह आश्चर्य कर्म बताया मूसा ने कि जिसने मुझे भेजा है वो शक्तिशाली है, सामर्थी है, और मैं उसकी इच्छा से आया हूं, मेरी इच्छा से नहीं आया। और वो चाहता है कि तू इन बंधुओं को छुड़ा दे। वो चाहता है कि तू अब आजाद कर इनको उस गुलामी में से जो 400 साल से भुगत रहे। आज वो गुलामी परमेश्वर तोड़ना चाहता है। आज वो परिस्थिति प्रभु बदलना चाहता है। आज प्रभु बोल रहा है, न्याय के साथ स्थिर रहे, मैं तेरे साथ। प्रभु हमें सिखा रहा है कि परमेश्वर न्याय के साथ सदा रहता है, सदा रहता है। नीति वचन में आए आप, नीति वचन और उसका 31 और 8 और 9, यहाँ पे क्या लिखा है, गूंगे के लिए अपना मुंह खोल और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर और दीन दरिद्रों का न्याय कर। साफ साफ लिखा है यहाँ पर। उस पद पे है ना, तो हमें करना क्या है, दीन दरिद्रों का न्याय करना है, बिगाड़ना नहीं है। परमेश्वर में साफ कहता है, परमेश्वर ही हमें ऊंचे पद पे बिठाता है, परमेश्वर ही हमें हाकिम बनाता है, परमेश्वर ही हमें अधिकारी पद होने का एक सम्मान देता है। और जब हमने पा लिया वो सम्मान, तब हमें अनुचित कार्य नहीं करना, तब हमें अत्याचार नहीं करना, तब हमें किसी भी तरीके से ये नहीं बताना कि मैं अपने अधिकार का कुछ भी कर सकता हूं क्योंकि ये मेरे अधीन है। अगर ऐसा करते हैं, प्रभु पद से हटाना भी जानता है, प्रभु सही करना जानता है, उसको मालूम है कैसे करते हैं। इसलिए यहां पर क्या बोलता है, गूंगों के लिए अपना मुंह खोल
अरे जो बोल नहीं सकते, जो ऐसे हैं, जो अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते, उनके लिए तू बोल। और करना क्या है? सब अनाथ होगा, न्याय उचित रीति से चुका। अनाथ जिसका कोई नहीं है, ना पिता, ना माँ, ना कोई सहारा, ऐसे लोगों का परमेश्वर सहारा होता। बोलता उन लोगों के लिए तू खड़ा हो। परमेश्वर हमारे मन के अंदर एक इच्छा देता है, परमेश्वर हमारे मन को बदलता है, मन को नम्र करता है, तब हम दूसरों के लिए खड़े हो पाते। हर कोई नहीं कर सकता, ये परमेश्वर ही करता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसने हमारे मन को ऐसा उभारा। बोलता है अनाथों के लिए कर, तो ही तो क्या होगा, परमेश्वर के नजदीक आएगा। ये कर्तव्य है तेरा, तेरे को चुना है प्रभु ने, इस कारण से तू ऐसा ही कर। आगे बोलता है अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर और दीन दरिद्रों का न्याय कर। तेरा काम है न्याय करना। एक उदाहरण दिया परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने नए नियम के अंदर। एक अन्यायी न्यायी जिसका काम अन्याय करना था, वो अन्यायी न्यायी के पास में एक वृद्ध विधवा आई और अपना न्याय मांगने लगी। वो उसे भगाने लगा, फिर दोबारा आती थी, फिर भगा देती, फिर तिबारा आती थी। वो अन्यायी था, वो सुनना नहीं चाहता था। पर जब वो परेशान हो गया, बार बार उसके पास न्याय मांगने आते रहे, आते रहे, आते रहे वो विधवा, तो उसने क्या करा, उसका न्याय किया। ये होता है न्याय। प्रभु बोलता है जब अन्याय भी न्याय कर सकता है, तो क्या मैं नहीं कर सकता? इसलिए आज हमें पूर्ण रूप से भरोसा और विश्वास किस पर रखना है? यीशु मसीह पे। वो यीशु मसीह ही हमारा न्यायी है, वही हमारा उद्धार करता है और वही हमारा विश्वास है। उस प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है। वचन कहता है साफ साफ, पहला कुरिन्थियों और उसका आप निकालें पहला अध्याय, यहाँ पर साफ क्या है, यीशु मसीह है क्या, और 30वीं आयत क्या बोलती है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ठहरा। कौन ठहरा? परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह हमारे लिए ठहरा। क्या क्या ठहरा? यहां पर लिखा है ज्ञान ठहरा। आमीन। तो यीशु मसीह कौन है आज हमारे लिए? ज्ञान। आगे लिखा है अर्थात धर्म, पवित्रता और छुटकारा। आमीन। परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु मसीह को ठहरा दिया, और यीशु मसीह हमारे लिए क्या ठहरा है आज? ज्ञान, पवित्रता, छुटकारा और धर्म। किसकी खोज करनी है आज हमें? धर्म और परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है। वो कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह साहब बोला मेरी खोज करेगा तो क्या करेगा, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। आज हमें उसी सत्य के पीछे चलना है जो प्रभु यीशु मसीह है। वही सत्य हमें क्या करता है? मार्गदर्शन देता है। पवित्रता जीवन के अंदर आएगी, आप अशुद्ध नहीं सोचोगे, धर्म के साथ आप चलोगे, न्याय आपके जीवन में आ जाएगा, आप सत्य पे चलोगे। आमीन। इससे बड़ा एक मनुष्य के लिए और क्या चाहिए कि वो सत्य को थामे रहे, ज्ञान के साथ, बुद्धि के साथ जवाब दे। और वो कब होगा? जब यहाँ उस वचन के अंदर अनुसार हम करेंगे, यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, तब यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर छुटकारा देता है। किस चीज का छुटकारा? बंदिश का छुटकारा। पुराने नियम में हमने देखा परमेश्वर की निगाह जैसे ही पड़ी किनके ऊपर? इसराइलियों के ऊपर, जो मिस्र की गुलामी में थे। वो इसराइलियों को वहां से परमेश्वर ने निकाल दिया। उसकी निगाह पड़ते ही उसने वहां से उनको बाहर निकाला। उनकी दोहाई सुनते ही परमेश्वर ने, उसकी चिल्लाहट सुनते ही परमेश्वर ने उनके लिए उपाय करा और मूसा को भेजा। आज परमेश्वर भारत देश के लिए पता नहीं कितने मूसा भेज सकता है। आज परमेश्वर भारत देश के उद्धार के लिए कुछ भी कर सकता है। हमें सिर्फ प्रार्थना करनी है, ये हमारा कर्तव्य है। एक मसीह का कर्तव्य प्रार्थना है। परमेश्वर चाहता है हम प्रार्थना में लगे रहें और हम कुछ नहीं करें। बाइबल हमें नहीं सिखाती बदला लेना, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है विनती और प्रार्थना करना, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के हाथ में अपनी परिस्थितियों को दे देते। फिर न्याय वो है, और वो हमारे जीवन में एक उत्तम कार्य करता है, वो हमारे जीवन में एक अद्भुत कार्य करता है। इस कारण से प्रभु चाहता है कि हम उसके हाथ में परिस्थितियों को दें। एक और आयत निकालें आप, भजन संहिता और उसका 9 का 9। क्या लिखा है यहाँ पर? यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरा है। आमीन। जिनको पीस डाला, जिनके ऊपर परिस्थिति गंभीर है, उनके लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ऊंचा गढ़ है, और वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरा है। कैसा ही संकट आ जाए हमारे जीवन के अंदर, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कौन है? ऊंचा गढ़ है। ऊंचा है वो, वहां पर आप बच जाते हो। बाढ़ आती है ना, बाढ़,
तब हम क्या देखते हैं? सबसे पहले ऊंचाई देखते हैं और भाग की ऊंचाई पे चढ़ते हैं। भारत के भी कई जगह इलाकों के अंदर, कई राज्यों के अंदर पानी भर गया और पूरी गाड़ियां डूबी हुई थी। आज के पेपर में देखा मैंने, परिस्थितियां गंभीर हो रही, बाढ़ की स्थिति आ गई। प्रभु क्या बोल रहा है? मैं ऊंचा गढ़ हूं, मेरे पास आ तू, मैं तेरे को बचाऊंगा। और प्रभु बचाता है हमें। वही प्रभु है जो हमें ऊंचाई पे रखता है ताकि हर एक व्यक्ति हमसे नीचा हो जाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पुत्र हैं हम, उसने हमें चुना है, इसलिए हमें ऊंचाई पर रखता है वो। इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पर कि वो क्या है? पिसे हुओं का न्याय करता है। अगर इसी के 103 में आए और आप देखें 6ठी आयत को, तो उसके अंदर क्या लिखा है? यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। आमीन। न्याय यहोवा देता है और वही परमेश्वर हमारे साथ, वही यीशु मसीह हमारे साथ है जो हमारे अंदर है। कौन है वो? धर्म है, पवित्रता है और ज्ञान है। वो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। लिखा है, इसीलिए क्या बोलता है वो? यहोवा सब पिसे हुओं के लिए, सब आ गए यहाँ पर, अब कोई ऐसा नहीं कोई बच गया, सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। आमीन। वही है धर्म और न्याय के काम करने वाला। इसीलिए प्रभु प्रसन्न होता है उन लोगों से जो धर्म और न्याय के काम करते हैं। हर एक उस व्यक्ति से प्रसन्न होता है जो न्याय के साथ जीवन जीता है। इसलिए प्रभु बोलता है न्याय के साथ जी, न्याय होना चाहिए तेरे अंदर। अन्याय के छोड़, उपद्रव को छोड़, अत्याचार को छोड़ और पूर्ण रूप से न्याय के साथ जीवन को जी। परमेश्वर खुश होता है क्योंकि प्रभु यहाँ पर बोल रहा है धर्म और न्याय के काम यहोवा ही करता है। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आज कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर हमारी ओर है। आमीन। वो हमारे साथ है। कितना ही दबाना चाहें, कितना ही विरोध है, तो भी प्रभु हमारी ओर। लिखा है वचन के अंदर, जैसे हमने पढ़ा निर्गमन के अंदर, जितना उनको दुख देते थे उतना वो बढ़ते गए। आमीन। यह है परमेश्वर की जाति की पहचान। जितना दबाओगे उतना बढ़ेंगे, जितना दबाओगे उतना फलेंगे फूलेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह की जाति की पहचान, ये सत्य पर चलने वाले लोगों की पहचान। आगे जब हम देखते हैं, एक और आयत आप निकालें, यशाहा और उसका 1:17। इसमें क्या लिखा है? यहां पर लिखा है भलाई करना सीखो। आमीन। प्रभु क्या सिखा रहा है हमें? भलाई करना। बोलता है भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ और विधवा का मुकदमा लड़ो। आमीन। उपद्रवी, जो उपद्रव करते हैं, उनको सुधारना भी हमारा काम। और क्या लिखा है यहां पर? यत्न से न्याय करो। तुम्हारा काम क्या होना चाहिए? यत्न, यत्न के पीछे चलो और यत्न से न्याय करो, ये तुम्हारा काम होना चाहिए। और क्या है? भलाई करना सीखो। आज दुनिया से भलाई खत्म होती जा रही है ना, जहां देखो जाकर बुराई दिखती, हर कोई अन्याय है। परमेश्वर यहाँ पर क्या सिखा रहा है? हर एक विश्वासी को भलाई करना सीख। दुनिया की रीत तेरे जीवन में नहीं होनी चाहिए, तेरे को भलाई करना है क्योंकि तेरे पीछे नाम जुड़ा है परमेश्वर को। तो आज हर एक मसीह को क्या सीखना है? भलाई करना। हर एक व्यक्ति को भलाई करना सीखना है। बाइबल हमें सिखा रही है जब हम भलाई करते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ होता है। और वही चीज प्रभु को भाती है कि हम उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। एक पिता क्या चाहता है अपने बच्चों के साथ? एक ही चीज चाहता है बस, वो जो बोला है उसने, वो आज्ञा का पालन बच्चे कर लें, बिना किसी सवाल, बिना ये पूछे पिता ऐसा क्यों, जो बोला कर दो। अगर ऐसा करता है बच्चा तो आप जान लेना पिता उससे प्रसन्न है। परमेश्वर पिता भी हमसे क्यों क्या चाहता है आज? कि हम उसके ऊपर विश्वास रखें हर कंडीशन में। इब्रानियों में लिखा है साफ साफ, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आप प्रसन्न कर ही नहीं सकते उसको। उस परिस्थिति में विश्वास करना है जब आप टूटे हुए हो, उस परिस्थिति पे विश्वास करना है जब आपके ऊपर उपद्रव हो रहा है, उस परिस्थिति पे विश्वास करना है जब अत्याचारी आपको मार रहा है,
दुख दे रहा है, परेशान कर रहा है, वहां पर भी विश्वास करना है कि यीशु मसीह आपके साथ है। अगर वो विश्वास आपके जीवन में है, आप जान लेना आपके जीवन से कोई भी सत्य को हटा नहीं सकता। कोई भी आपके जीवन में से दुख और उपद्रव के बावजूद भी आपके जीवन से आनंद को नहीं हटा सकता, क्योंकि परमेश्वर का वो आनंद आपके जीवन में सदा रहेगा। यह है परमेश्वर की दया और करुणा, क्योंकि जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसे प्रसन्न करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में एक आनंद दे देते हैं। मैं अभी कल ही गया एक जगह प्रार्थना के लिए। माता जी की उम्र हुए 76 और उनको कैंसर, लास्ट स्टेज कैंसर। राइस ट्यूब से खाना जा रहा था। जैसे ही पता लगा, उनके बेटे ने मेरे से प्रार्थना कराई और परमेश्वर की दया करुणा से राइस ट्यूब तो हट गई, खाना मुंह से खा रही है पर लिक्विड ही खा रही। बिल्कुल ऐसी हो गई थी, कमजोर सी, मुरझाई सी। बड़ा दुख हुआ मेरे को सुनकर। कल परमेश्वर की दया से एक अवसर मिला उसके घर पे जाके प्रार्थना करने का। जब प्रार्थना करके आया मैंने देखा उसके व्यक्ति के मुंह के ऊपर एक शांति, एक खुशी, एक आनंद। वो चीज देख के बड़ा ही अच्छा लगा मुझे। उसका बेटा मेरे से क्या बोलता मालूम है? बोला, भाई आपने जब से प्रार्थना करी है, देखो मृत्यु तो आनी है, उसको कोई टाल नहीं सकता, पर मेरे को एक बात की खुशी है कि मेरी माँ के जीवन में शांति आ गई और मेरे जीवन में शांति। मैं सुन के आनंदित हो गया। मैंने, प्रभु जो तूने कहा है वचन के अंदर, मैं तुझे ऐसी शांति देता हूं जो तेरे समझ के बाहर है, वो है ये शांति। मालूम है हमें क्या होने वाला है, उसके बावजूद भी व्यक्ति शांत है, संतुष्ट है कि जो मैंने जीवन जिया काफी है। वो शांति आज प्रभु देना चाहता है हमें। इसीलिए बोलता है, मेरे पास आ, धर्म और राज्य की खोज कर, फिर मैं हर एक चीज तुझे दूंगा। वो शांति आज देना चाहता है प्रभु। और वो शांति कब मिलती है? जब पूर्ण पवित्रता के साथ उसके नजदीक आ, पूर्ण पवित्रता के साथ जब आप उसके नजदीक आओगे, आप जान लेना आप वो शांति 100% पाओगे, 100%। क्योंकि प्रभु ने वो शांति हर एक के उसके खोजी के लिए रखी है, जो उसको खोजता है। और वो शांति ऐसी होती है, आपकी परिस्थिति कैसी भी खराब क्यों ना हो, मन के अंदर एक शांति रहती। बोला, मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता, कोई मेरे जीवन के अंदर बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु मेरे साथ। आमीन। वो शांति आज प्रभु दे रहा है। और क्या बोलता है प्रभु? भलाई करना सीख और अनाथ का न्याय चुकाओ और विधवा का मुकदमा लड़ो। उन लोगों के लिए लड़ो जो असहाय है, उन लोगों के लिए लड़ो जिनके पास कोई सहारा नहीं। उनका सहायता करने के लिए आज प्रभु हमें कहता है कि जो असहाय हैं, जिनको सहायता की जरूरत है, जिनका कोई नहीं है, उनके लिए तुम खड़े हो जाओ। आज प्रभु हमें सिखा रहा है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन असहायों के लिए खड़े हों। परमेश्वर हमें सिखाता है। और जब हम करते हैं ये काम, परमेश्वर की ओर से हम सहायता पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अकेले कर रहे हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा प्रभु हमसे कराते हैं। मेरे को बड़ा सुन के अच्छा लगा। और मैं जब वीडियो देख रहा था, कहीं पंजाब से ढेर सारे ट्रैक्टर में भर के आए उन बच्चों का सपोर्ट करने। जगह जगह से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कोई पैसों से कर रहा है, कोई खाने से कर रहा है, कोई पानी से कर रहा है। आयत को पूर्ण कर रहे हैं। ये क्या लिखा है? सहायता करो, उनका साथ दो, और वो दे रहे हैं। परमेश्वर में सिखा रहे हैं, और जो सिखा रहा है उसी तरह से हम कार्य कर पा रहे। एक और आयत देखेंगे हम, मत्ती और उसका 5:10। क्या बोला यहाँ पर? धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आमीन। हर एक वो मजबूर, हर एक वो पीड़ित जो धार्मिकता के कारण सताया जा रहा है, वो स्वर्ग राज्य का भागी। धर्म, धर्म क्या है और दुष्टता क्या है, मैं बहुत ही आसान शब्दों में समझाता हूं आपको। लूका का उदाहरण हम देखेंगे, एक चुंगी लेने वाला, एक फरीसी। सांसारिक रूप से जब हम देखते हैं दोनों को, तो हम सबसे पहले नजर में ही, पहली नजर में हम फरीसी को धर्मी ठहराएंगे, उसकी वेशभूषा के द्वारा, उसके वचन के ज्ञान के द्वारा,
और उसकी लंबी लंबी प्रार्थना करने के द्वारा हम उसे देखते ही क्या बोलेंगे, ये धर्मी। ऐसे ही देखते हैं ना एक मनुष्य, किसे प्रार्थना करना आता है, किसे बाइबल का ज्ञान है, ये जो कपड़े पहनता है ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पहनता है, यानी कि सभ्य कपड़े पहनता है, ये तो धर्मी आदमी। पर परमेश्वर ने वहां पर क्या सिखाया? परमेश्वर सिखाया क्या बोलता है मालूम है? दूसरा नहीं, वो जो पहला था वही धर्मी ठहरा है। और पहला कौन था? चुंगी लेने वाला, जो टैक्स कलेक्टर था, जो क्या करता था, अधर्म से पैसे कमा रहा था, जो दुनिया को लूट रहा था। पर उसने ये मान लिया कि हाँ प्रभु मैं गलत हूं, मुझे क्षमा कर। वो दुष्टता में अपना जीवन जी रहा था सालों से, पर जैसे ही उसने मान लिया कि हाँ प्रभु मैं गलत हूं, मुझ पापी के ऊपर तू दया कर, वैसे ही परमेश्वर ने क्या करा, उस व्यक्ति को धर्मी ठहरा दिया। तो धार्मिकता क्या है? अपने पापों को मान लेना धार्मिकता है। और जब आप धर्मी हो जाते हो और उसके बाद आपको सताया जाता है और आप उस धार्मिकता के कारण सताया जा रहे हो, तो आप स्वर्ग राज्य जाओगे? फरीसी क्या बोलता है वहां पर? बोला मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं, मैं उपवास करता हूं, फास्टिंग प्रेयर करता हूं, टाइट देता हूं, अपनी अच्छाइयां गिना रहा था। वो परमेश्वर के सामने अहंकार के साथ खड़ा था, बोला मैं हूं योग्य प्रभु तू मुझे दे। ये उसकी धार्मिकता नहीं थी, ये उसका अहंकार था। और इस कारण से परमेश्वर ने क्या करो, उसको अयोग्य ठहरा। आज दुनिया के अंदर यही हो रहा है, यही हो रहा है। बाइबल का ज्ञान यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से और बहुत सी किताबों के माध्यम से हम बाइबल का ज्ञान तो ले लेते हैं, पर उस ज्ञान को अर्जित करने के बाद हम अहंकारी हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं, फिर दूसरों को नीचा दिखाते हैं, बोला तुझे कुछ नहीं आता, मुझसे सीख। और ये सारी बातें आपको परमेश्वर से दूर कर देती। लिखा है साफ साफ भजन संहिता के अंदर, घमंड से चढ़ी हुई आंखों से उसको घृणा है। वो है परमेश्वर हमारा। घमंड से चढ़ी आंखें उसको पसंद नहीं है। पर आज घमंड से चढ़ी हुई आंखें हैं, हर एक जगह हम देखते हैं। इन घमंडियों का सर प्रभु नीचे करना जानता है, इसलिए बोलता है घमंड मत कर, तुझे जो कहा गया है उस वचन को निभा, भलाई कर। भलाई करने के लिए आज्ञा दी है प्रभु ने, तो हम भलाई सीखें और भलाई करना जाने। इसलिए बोलता है धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। अब समझ में आ गया आपको दुष्ट क्या है और धर्मी क्या है? दुष्ट वो जानता है क्या है सच्चे, उसके बावजूद भी उसको ना करके बुराई करने वाला, वो दुष्ट। जानबूझकर गलतियां करने वाला दुष्ट। धार्मिकता वो जिसने मान लिया कि मैं पापी हूं, वो व्यक्ति स्वर्ग राज्य जाए। आज सत्य के पीछे चलें, आपको दुख सहना हो सकता है, आपको बलिदान भी देना हो सकता है, आपके ऊपर अत्याचार भी हो सकता है, पर परमेश्वर आपकी ओर है, परमेश्वर आपको प्यार करता है। सत्य के पीछे चले तो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले, और आप देखिए खूबसूरती कि उनको शहीद होना पड़ा उस सत्य के खातिर, अपने प्राणों को दे देना पड़ा। वो लहू इस भूमि पे गिराया, और जैसे उस भूमि पे लहू गिरा, हजारों मसीह वहां से निकले। ये मसीहों को बढ़ाने का एक सबसे बड़ा बीज है, ये मसीह का लहू। यीशु मसीह को शैतान ने सोचा कि मैंने साजिश में फंसाकर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़वा दी, और उसने क्या सोचा, अब प्रभु यीशु मसीह का नामो निशान मिट जाएगा इस पृथ्वी पे से, अब कोई उसको याद नहीं रखेगा। क्योंकि ऐसा ही होता है, जो इंसान मर जाता है कुछ समय बाद उसका स्मरण खत्म हो जाता है। और उसके दिमाग में भी यही था कि जैसे दूसरे इंसान को भूल चुके हैं, इसको भी भूल जाएंगे। पर हुआ इसके विपरीत। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार और प्रभु यीशु मसीह की कीर्ति, महानता उसके स्वर्ग में जाने के बाद ज्यादा फैली। और आज देख लीजिए आप, पूरी दुनिया के अंदर 300 करोड़ से अधिक मसीह हैं जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, विश्वास करते हैं। वो जानते हैं सच्चा खुदा यही है जो हमें उद्धार देगा, सच्चा खुदा यही है जिसने हमारे पापों को क्षमा किया है, और इसी के हाथ में वो शक्ति और सामर्थ्य है कि हमारे पापों को क्षमा कर दे और हमें स्वर्ग राज्य की योग्य बना दे। इस कारण से प्रभु यीशु मसीह का मानने वाले बढ़ते गए बढ़ते गए। प्रभु चाहता है कि हम उसके पीछे ईमानदारी चलें, उसकी दया और करुणा में बने रहें। वो हमसे प्रेम रखता है और वो चाहता है कि हम उसके नजदीकी में बने रहें। एक और आयत निकालें आप, रोमियो और उसका
12 का 19, यहां पर क्या लिखा है? हे प्रियो, बदला ना लेना, आमीन, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, और प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा, आमीन। बदला ना लेना हमारा काम नहीं है, ये हमको सिखाया नहीं गया। इस कारण से आप देख लेना, मसीह का भी बदला नहीं लेता। मसीह सहता है, मसीह उपद्रव को सहता है, अत्याचार को सहता है, पर प्रार्थना करता है, बदला नहीं लेता। प्रभु यहां पर क्या सिखा रहा है? बदला ना लेना तेरा काम ही नहीं है। वो तेरा काम क्या है? परमेश्वर के क्रोध को अवसर दे। और जब परमेश्वर क्रोधित होता है, तब जो अहंकारी है उस अहंकारी को खत्म कर देता है। फिर उसको कोई बचा नहीं सकता, 1% नहीं बचा सकता उसको। फिरौन राजा से हम देखते हैं, वो अहंकार से भरा हुआ था, घमंड से भरा हुआ था, अपने से ऊपर किसी को मानता नहीं था, क्योंकि मिस्र की एक परंपरा थी, जो भी राजा होता था वो अपने आप को देवता मानता था। तो वो खुद ही देवता है, उसको लगता था मैं ही सब कुछ हूं। इस कारण से वो किसी को नहीं मानता था। और जब परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाया, तब हुआ क्या? उसको मिट्टी भी नहीं मिली, उसको मृत्यु के बाद उसको दफनाने की जगह भी नहीं मिली, क्योंकि वो पानी के अंदर ही खत्म हो गया। समुद्र ने उसको ढक लिया। और वो एक ऐसा एकमात्र राजा था जिसके कभी भी ताबूत के अंदर उसको डाला नहीं, और उसके लिए कभी पिरामिड नहीं बना। नहीं तो मैक्सिमम जो वहां के राजा थे, उनको सम्मान दिया जाता था, उनको पिरामिड के अंदर दफनाया जाता था, और उस पिरामिड के अंदर ढेर सारी ऐशो आराम की चीजें, सोने चांदी की चीजें रखी जाती थी, ताकि राजा जब जीवित हो दोबारा तो राजा को सारी वस्तुएं मिले। देखिए आप, वो एकमात्र जो अहंकारी था, उसको यह सम्मान नहीं मिला। यह है सबसे बड़ी बात। जब हम अहंकार करते हैं, तब प्रभु हमारे उस सम्मान को छीन लेते। इसलिए बोलता है प्रभु, मेरे पीछे चल ईमानदारी से, मैं तुझे दूंगा, सब कुछ दूंगा। पर क्या बोलता है यहाँ पर? हे प्रियो, बदला ना लेना। सबसे बड़ी बात, बदला नहीं लेना है हमें, परमेश्वर के क्रोध का अवसर। और जब परमेश्वर अपना क्रोध दिखाता है, कितना ही बड़ा अहंकारी क्यों ना हो, प्रभु उसको नीचे गिराना जानता है, उसको नष्ट करना जानता है, उसको खत्म करना जानता है। वो परमेश्वर की ताकत और उसकी सामर्थ्य में, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। परमेश्वर का बदला है, वो परमेश्वर खुद लेता है। एक और आयत देखेंगे हम, पहला पत्रस और उसका 2:19-23। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। आमीन। क्या लिखा है यहाँ पर? क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, तो सुहावना है। परमेश्वर का विचार करके अन्याय हो रहा है उसके ऊपर, और वो दुख उठा रहा है, तो ये बहुत ही सुहावनी बात है, क्योंकि विश्वास किसके ऊपर है उसका? परमेश्वर के ऊपर। पर यदि तुम क्या करते हो? बुराई करते हो, और उसके ऊपर तुम्हें उसके बाद जाकर उसको क्या मिलता है? तुम्हें दंड मिलता है, घूसे खाए तुमने अपराध करके और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है? अरे वो तो दुख तुम्हें क्यों मिला? तुमने अन्याय करा इसलिए। पर तुम्हें करना क्या है? अन्याय सहते हुए परमेश्वर का विचार करके चुप रहते हो, तो है सुहावना। वचन कहता है, गाली देता है तो सुनकर तुम्हें गाली नहीं देनी है, और आदर्श बनो। किसके? यीशु मसीह के आदर्श, उसके पच्चिन्हों पर चलो, क्योंकि उसने करा क्या? अन्याय सहा और परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दिया कि प्रभु तू न्याय कर। और परमेश्वर ने कितना अच्छा न्याय करा, उसको सबके ऊपर बिठा दिया।
राजाओं का राजा बना दिया, राजदंड उसके हाथ में दे दिया, भला अब न्याय तू कर। आमीन। जब हम पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ईमानदारी से चलते हैं, उसके पद चिन्हों पर चलते हैं और दुख भी सह रहे हैं, अन्याय सह रहे हैं, तब प्रभु यीशु मसीह हमें ऊंचा करता है, तब प्रभु यीशु मसीह हमें महान करता है। वो चीज सिखा रहा है प्रभु यहाँ पर हमें, तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो, किस लिए? ताकि हम उस अवस्था के अंदर विरोध ना करें, इसलिए बुलाए गए हैं। आज प्रभु चाहता है कि हम विरोध ना करें, आज प्रभु चाहता है हम अन्याय सह लें, क्योंकि न्याय वो है, वो न्याय करेगा हमारा, और वो अद्भुत न्याय करता है, अद्भुत न्याय। और वो चाहता है हम विरोध ना करें, गाली का जवाब गाली ना दें, मार का जवाब मार ना दें, ये हमारा काम नहीं। बदला लेने का काम प्रभु का। हमारा काम क्या है वो आप देखें, पहला तीमुथियुस और उसका 2 अध्याय और पहली आयत, ये हर एक मसीह का, हर एक विश्वासी का यही काम है। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूं कि विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किया जाए। आमीन। सब मनुष्य आ गए यहाँ पर, कोई जाति विशेष नहीं है, किसी जाति के लिए नहीं बोला, सारे मनुष्यों के लिए क्या करना है तुम्हें? विनती, प्रार्थना, निवेदन, ये करना है तुम्हें। और राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसीलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि राजाओं, हाकिमों और अधिकारियों के लिए भी प्रार्थना करें, ताकि हम चैन से जीवन बिता सकें। तो यह हर एक मसीह का कर्तव्य आज भारत देश के लिए, कि पूरी भारत के लोगों के लिए प्रार्थना करें, न केवल लोगों के लिए बल्कि जो शासक हैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें, ताकि हम चैन से जीवन जी सकें। प्रार्थना करें प्रभु सच्ची समझ और बुद्धि दे, प्रार्थना करें प्रभु न्याय से ये लोग जीवन जिए, प्रार्थना करें प्रभु अन्याय को ये दूर कर। ये प्रार्थनाएं होनी चाहिए हमारी, कि प्रभु तेरा राज्य है, और जैसा तू स्वर्ग में राज्य करता है ऐसा ही तेरा राज्य पृथ्वी पर भी है। सत्य के ऊपर चलने लगे लोग, भलाई करना सीखे लोग, और परमेश्वर का भय उनके जीवन में होना चाहिए। अगर ऐसा जीवन जी रहे हैं हम, आप जान लेना आप परमेश्वर के सच्चे पुत्र हैं, सच्चे पुत्र, क्योंकि आपने उसकी आज्ञा का पालन। आज का वचन हमें यही सिखा रहा है कि हम किस तरह से प्रभु के नजदीक आए, किस तरह से उसकी आज्ञा का पालन करें, किस तरह से न्याय के लिए स्थिर रहें, सत्य के लिए स्थिर रहें, क्योंकि परमेश्वर हमें यही सिखाता है। परमेश्वर हर एक न्याय और सत्य का साथ देता है। परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि वो हमारे साथ, अन्याय अत्याचारी कितना ही प्रबल क्यों ना हो, परमेश्वर को आता है उसको अपने पद से हटाना। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आपकी दया, आपकी करुणा के लिए मेरे प्रभु, आपकी दया करुणा सदा मेरे प्रभु हमारे जीवन में बनी रहे मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आपके प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया, सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटे आप बढ़े। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जो वचन लोगों के बीच में गया है मेरे प्रभु, इससे हिम्मत पाएं, प्रोत्साहन पाएं, और आपके पीछे ईमानदारी से चलें मेरे प्रभु। आप सत्य को कभी मरने नहीं देते, आप न्याय के साथ रहते हैं मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हर एक विश्वासी, हर एक बिलीवर का यही कर्तव्य है कि हम प्रार्थना करें, निवेदन करें, और आपसे उम्मीद रखें कि आप न्याय करें। आप ही हमारे उद्धार करता है, आप ही हमारे रक्षक हैं मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटे आप बढ़े। आपने हमारी विनती को सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।